जय गुरुदेव। यह संपूर्ण संसार परमात्मा की कृपा से अत्यंत दिव्यता, भव्यता और श्रेष्ठता का वर्णन कर रहा है। इस संसार में प्रत्येक वस्तु परमात्मा की है और यह भाव निरंतर हृदय में रखने से प्रत्येक व्यक्ति के चित्त में शांति रहती है। कहा जाता है कि अगर कोई हम तप, साधन, प्रयास करते हैं और उसके फल के रूप में हमारे जीवन में आनंद, भगवत कृपा, गुरु सन्निधि प्राप्त होती है। इस प्राप्ति का उद्देश्य हमारे अंतःकरण की निर्मलता है। इसी तारतम्य में हम 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों तथा 1 मन, इन 11 को जब साध लेते हैं तो हमारे जीवन में एकादशी जैसी पवित्रता और पूर्णता आ जाती है। एकादशी का महत्व भारतीय सनातन परंपरा में बहुत ज्यादा है, बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी व्रत करने मात्र से प्रत्येक व्यक्ति की चित्त चेतना में सहज आह्लाद रहता है, क्योंकि एकादशी का सीधा संबंध जल से है। क्योंकि चावल जल में उत्पन्न होता है और चावल एकादशी के दिन नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? कहा जाता है कि महर्षि मेधा एक बार मां भगवती के कोप से अत्यंत भयभीत होकर के यत्र तत्र सर्वत्र विचरण कर रहे थे और उन्होंने अपनी मेधा को एकादशी के दिन ही इस धरा में समाहित कर दिया और वहां पर धान के रूप में वे उत्पन्न हुए। तो कहा जाता है कि जो एकादशी के दिन चावल खाते हैं उन्हें महर्षि मेधा का ताप और शाप मिलता है और महर्षि मेधा के लिए हमें उस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि एकादशी के दिन जो लोग चावल खाते हैं, क्योंकि 4 दिन बाद पूर्णिमा है या अमावस्या है और सर्वाधिक जल के संयोग से चावल उत्पन्न होता है और चावल जो नहीं खाते उनके शरीर में जल का संतुलन बना रहता है और वे अपने जीवन को अत्यंत व्यवस्थित कर पाते हैं। इत्यादि अनेक कथाएं हैं जिनसे एकादशी के महत्व को प्रतिपादित किया जाता है। भगवान विष्णु को एकादशी बहुत प्रिय है। जो लोग इस व्रत को करते हैं उनके जीवन में सदा आनंद, आह्लाद और उत्फुल्लता बनी रहती है। आइए आज हम चर्चा करते हैं आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी अत्यंत पावन है, पवित्र है और जो इसको करते हैं उनके जीवन में सदा दिव्यता और भव्यता रहती है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु ऐसा कुछ उपाय बताइए जिससे न सिर्फ हमारा जीवन श्रेष्ठ हो, हमारे पितरों का भी जीवन पुण्यमय हो, उन्हें दिव्य लोक मिल सके। हम क्या उपाय करें? तब भगवान श्री कृष्ण मधुसूदन, मुरलीधर, मुरली मनोहर श्री माधव कहते हैं कि अरे युधिष्ठिर, इसके लिए तो ये आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, ये इंदिरा नाम की एकादशी है। ये परम पूर्णता प्रदान करने वाली, पितरों को मोक्ष पर पहुंचाने वाली तथा जो भी यह उम्मीद लगाए है कि ये हमारा तारण करेगा, ये हमें इहलोक से परलोक तक हमें साधेगा। अगर कोई भी व्यक्ति किसी से यह आशा बांध लेता है कि यह हमारे लिए शुभ है, मंगल कारक है और ये हमारे लिए तृप्ति कारक है, ये व्यक्ति हमें यमपुरी से लेकर देवलोक पहुंचाएगा। यह इस संसार में ही न सिर्फ तारण करेगा अपितु अन्य लोकों में भी इसके अर्पण, तर्पण और समर्पण से मेरी मुक्ति होगी। अगर कोई ऐसी आशा कर लेता है
तो उसको भी मुक्त कराने के लिए यह एकादशी व्रत एक महत्वपूर्ण उपाय है। कहते हैं राजन, पूर्व काल की बात है, सत्ययुग में इंद्रसेन नाम के एक विख्यात राजकुमार थे और वे माहिष्मतीपुरी के राजा के यहाँ जन्मे थे और अब राजा के नहीं रहने पर वे माहिष्मतीपुरी का ठीक प्रकार से भली प्रकार वेदानुशासन पूर्वक गुरुजनों का आदर करते हुए संपूर्ण प्रजा की देखरेख करते हुए वत्सलता पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह कर रहे थे, राज्य कार्य कर रहे थे और उनके प्रजा में सभी सुखी और आनंदित थे। एक बार भ्रमण करते हुए स्वयं नारद ऋषि वहां आए और नारद ऋषि को आया देख करके वे खड़े हो गए। उन्होंने उन्हें अर्घ्य पाद्य दिया, उनको आसन दिया, प्रणामांजलि निवेदित की और प्रार्थना की कि देवऋषि आपका शुभागमन हमारे लिए अत्यंत मंगलकारी पुण्यप्रद है। आपका यहाँ शुभागमन किस उद्देश्य से हुआ है? नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि देखो राजन, मैं तो यत्र तत्र सर्वत्र विचरण करता रहता हूँ। एक बार मैं अभी ब्रह्मलोक से यमलोकपुरी की ओर गया। वहाँ यमराज ने मेरा बड़ा स्वागत सत्कार अभिनंदन किया, मुझे बड़ा उन्होंने मान दिया और अपनी राजसभा में मुझे स्थान दिया। मैं वहाँ बैठा था कि मैंने देखा कि यमपुरी में तुम्हारे पिता भी वहीं विचरण कर रहे हैं। जब मैंने उनकी ओर ध्यान दिया तो उन्होंने कहा, हे देवर्षि नारद, आप मेरे पुत्र के पास, मेरे संतान के पास जाकर यह कहें कि वह मेरे लिए यहाँ से मुक्ति का कोई उपाय करें। अगर वे इस आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो इंदिरा नाम की एकादशी है, इसका व्रत करके उसका फल मुझे प्रदान करेंगे तो मैं यमलोक से देवलोक की ओर प्रस्थित हो जाऊंगा। यह सुनकर नारद जी ने कहा, मैं अवश्य यह संदेश आपके पुत्र तक पहुंचाऊंगा। नारद जी यहाँ आ गए और यहाँ उन्होंने राजसभा में यह बात की। संतान अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान की इस प्रेरणा को अपने हृदय में धारण करके देवर्षि का उपदेश मानते हुए अपने जीवन को मंगलमय बनाते हुए एकादशी कथा श्रवण और इस व्रत को करने का अनुष्ठान करते हैं। राजा ने एकादशी व्रत करने का संकल्प लिया। दशमी तिथि को स्नान ध्यान पूजन अर्चन वंदन करके सात्विक आहार ग्रहण किया और रात्रि में भूमि शयन किया। एकादशी के दिन प्रातःकाल मुख मार्जन करके स्नान करके उन्होंने मनसा एक संकल्प लिया, अद्य स्थित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जितः श्वो भोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणम में भावाच्युत। यह मन में संकल्प लिया कि मैं आज अत्यंत धर्म पूर्वक जीवन को जीऊंगा। मैं आकर्षण से विमुख होकर के साधना के पथ पर अग्रसर होऊंगा और आज का दिवस भोग विवर्जित है। मैं भोग में मन नहीं लगाऊंगा। मैं किसी भी प्रकार के आकर्षण और सम्मोहन में नहीं रहूंगा। इस प्रकार संकल्प लेकर के दिन भर सात्विकता से रहें, विप्र भोजन कराएं, भगवान विष्णु का ध्यान मनन और चिंतन करें। रात्रि में भी यथासंभव जाग करके भगवत भजन करें, भगवान का नाम लें, भगवान के गुणों का कीर्तन करें और भगवत प्रेमी लोगों का संग करें। जो सत्संग हो उसमें भगवत कृपा संपन्न, भगवदीय कृपा से युक्त सत्व प्रधान लोग हों, उनके साथ सारी रात भगवत चर्चा करें। और द्वादशी के दिन सवेरे स्नान ध्यान पूजन करके विप्र भोजन करा करके और उन्हें सम्मान करते दान दक्षिणा देते हुए
फिर आप भोजन प्रसाद लें। ऐसा किया राजन ने और उसका फल अपने पिता को अर्पित कर दिया, जिसके फल स्वरूप वो यमपुरी से देवलोक को चले गए। भगवान कृष्ण बतलाते हैं कि जो कोई इस एकादशी व्रत को करता है उसके जीवन में पूर्णता, आनंद और रसमयता आती है। उसके पितर तृप्त हो जाते हैं। न सिर्फ उसके जीवन में आनंद आता है, उससे संबंधित सभी लोगों के जीवन में शुभता का उदय होता है और उसके जीवन में पूर्णता, आनंद, गुरु कृपा, देव कृपा और अलौकिक शांति की अनुभूति होती है। वस्तुतः जीवन की पूर्णता ही इस बात में है कि हम कितने मांगलिक हो जाते हैं उत्सव धर्मी जीवन में। इस संसार में रहते हुए प्रत्येक मन मानव के अंतःकरण में सत्व का जागरण करा पाते हैं, ध्यान से जोड़ पाते हैं स्वयं को, जिससे ज्ञान का अवतरण होता है। महर्षि मेधा की वह दिव्य मेधा प्रत्येक व्यक्ति की चित्त चेतना में जागृत और चैतन्य हो, इसलिए एकादशी का यह पावन, पुनीत, अमृतमय, दिव्य, अलौकिक व्रत करके हम संपूर्ण विश्व में सत्व का विस्तार कर सकते हैं, सत्व का उजियारा कर सकते हैं। जैसे भगवान भुवन भास्कर सूर्य अपने अलौकिक प्रकाश से इस संसार को प्रकाशित करते हैं, हम सब सत्व का तप करके अपने जीवन को और इस संपूर्ण परिवेश को सात्विक बना सकते हैं। महर्षि महेश योगी जी ने अपने गुरु श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी की समाराधना कर जैसे इस विश्व को एक ज्ञान का, ध्यान का, सिद्धि का अलौकिक तेज प्रदान किया, हम सब उसी मार्ग पर चलते हुए, तपश्चर्या करते हुए न सिर्फ अपना जीवन धन्य करें, अपितु संपूर्ण संसार में विश्व शांति के मार्ग पर चलते हुए सभी की चेतना में आह्लाद और ज्ञान का जागरण कराएं, वेद भगवान को चैतन्य करें और वैदिक सत्ता, धर्म सत्ता, ज्ञान की सत्ता और आनंद की सत्ता का सुंदर आह्लादपूर्ण दर्शन करें। जय गुरुदेव, जय महर्षि।